तो सतनाम सत साहब। यदि किसी धर्म संगठन व समाज को तोड़ना हो तो व्यक्तियों का एक समूह या गुट उस संगठन में घुसकर उसकी व्यवस्था अपने हाथों में ले लेने वाली प्रक्रिया को अपनाता है। यानी ऐसी चापलूसी करके उस संगठन में घुस जाते हैं, धर्म में घुस जाते हैं और फिर वह जो उनका मकसद होता है उस पर उसको अंजाम तक पहुंचते हैं। फिर वह संगठन या समाज खत्म हो जाता है या टूट जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व काल में बौद्ध धर्म में भी हुई है। बौद्ध धर्म में एक सत्य धर्म पर चल रहा था, सत्य मार्ग पर चल रहा था, लेकिन उस समय के जो उनके विपरीत दूसरे धर्म के अनुयायी थे उन्होंने उसका विरोध किया और विरोधियों ने पुष्यमित्र शुंग को बहला फुसला करके या जैसे भी व्यवस्था करके उस संगठन में बौद्ध धर्म में अंदर और मुख्य यानी एक स्थान उनको मिल गया। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने राजा वृत्ररथ जो अशोक का पोता था उसकी हत्या करके संपूर्ण बौद्ध धर्म का जो संचालन था अपने हाथों में ले लिया और फिर अपने हाथों में लेकर के सभी बौद्ध धर्मियों को गला काट करके मार दिया गया। ऐसा इतिहास बताता है। इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, बी बहुजन पार्टी नाम से है कुछ, उसमें भी ठीक इसी तरह से यानी जिस आधार पर वह पार्टी खड़ी हुई थी, जिनके विरोध में वह पार्टी बनी थी, वही विरोधी उस पार्टी में घुस करके उच्च स्थान पर पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने यानी बहुजन पार्टी को ही ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही ईसा मसीह जी के समय में ईसा मसीह जी के साथ हुआ था। उनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से एक ऐसा शिष्य था जो कि ईसा मसीह जी के विपरीत था और ईसा मसीह को सूली तक चढ़ाने में उस शिष्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इससे ऐसा नहीं, जो पिछले यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है वह उनसे सीख देती है हम लोगों को। आगे जो समाज में एक सत्य धर्म की स्थापना होने जा रही है, तो यदि किसी संगठन, धर्म, संस्था या समाज का निर्माण करना होता है तो समाज के व्यक्तियों का एक समूह में सद्गुणों का विकास करना होगा। यानी जैसे टूटने वाली प्रक्रिया में होता है कि एक समूह, व्यक्तियों का एक समूह उस जो जिसको तोड़ना आता है उसमें घुस जाता है, लेकिन वह क्या है, अधर्मी व्यक्तियों का समूह होता है। अब यदि धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो हमें हमारे जो समाज के कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, सद्गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, उनका एक समूह मिल करके समाज के अन्य व्यक्तियों को और उसके बारे में यानी जो सच्चाई है उसके बारे में प्रचार व प्रसार करना होता है। तो एक समूह में सद्गुणों का विकास करना होगा। ऐसे ही इस समय श्री कल्कि अवतार जी के साथ में जो एक संगठन बनेगा, तो उन संगठन के जितने भी व्यक्ति होंगे उनका उच्च चरित्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। वही समाज के अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे इस ओर आने के लिए और इसमें सहयोग करेगी हमारी प्रकृति भी। और दोस्तों, सद्गुणों का विकास युक्त उच्च आचरण ध्यान योग के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ध्यान हिंदू धर्म में ध्यान योग कहते हैं, बौद्ध धर्म में ध्यान साधना कहते हैं, इस्लाम धर्म में इबादत करना कहते हैं और ईसाई धर्म में मन को फिराने वाली प्रार्थना भी कहते हैं। यानी इन सब उपरोक्त प्रक्रियाओं में मन को पवित्र करना होता है, तो वह केवल और केवल ध्यान योग के द्वारा ही संभव है। व्यक्तियों का जो उच्च चरित्र का निर्माण होता है वह केवल ध्यान योग के द्वारा ही संभव है। संगठन या धर्म के व्यक्तियों
के चरित्र की परीक्षा संगठन के उच्च अधिकारियों व संचालनकर्ताओं के द्वारा समय समय पर होती रहनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस ओर बढ़े और श्री कल्कि जी की सेना में शामिल होइए। अपने उच्च चरित्र को करके, मन को पवित्र करके, और यह होता है ध्यान योग करके। तो ध्यान योग की ओर मुड़े। आप सभी से निवेदन है, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, समाज से हो, आप अपने ही धर्म के अनुसार जो एक सच्चा मार्ग है उसको अपनाएं और इस ओर बढ़े। सतनाम सत।